हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाले लेक्चर में आप सबको मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बताया था और वहाँ से अपन ने कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे। दो फॉर्मूले अपने को ध्यान देने क्या, एक तो अपना फॉर्मूला ये F इक्वल टू मास V माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है बेटा, डेल्टा P बाई डेल्टा टी। दूसरा फॉर्मूला जो इसी से निकल कर आया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। These are the two important formulas जो अपन पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन इन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। विल डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। मींस आज जो अपनी हेडिंग है बेटा, वो हेडिंग सबको डालनी है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेकंड एनएलएम, सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन वी हैव टू डू। नाउ वी विल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज ट्रैवलिंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है, उसका मास 2 kg, वो ट्रैवल कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स लगाने से, विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के अंदर स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ गई है। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। स्क्रीन पॉज करके सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, सबने सॉल्व कर लिया होगा। नाउ लेट अस सी। पहले जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो लिख लो। देखो, मास दिया हुआ है 2 kg, ठीक है बेटा। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा टी दिया हुआ है 3 सेकेंड। अब आप सबको पता है फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है बेटा। क्या, फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। तो मास कितना है, ये फॉर्मूला अपन ने सबसे पहले पढ़ा था। व्हाट इज मास? Mass is 2 kg, V is 30 minus 10 अपॉन डेल्टा टी कितना बेटा, 3 सेकेंड। तो फोर्स इज इक्वल टू, देखना यहां से कितना आएगा, 20 और ये 40/3 न्यूटन। आप इस तरह से भी लिख के छोड़ सकते हैं। अब जब भी इस फॉर्मूले से आपका फोर्स पॉजिटिव आए, इसका मतलब जिधर बॉडी जा रही है उधर ही फोर्स लग रहा है। एक तो इस मेथड से अपन समझ सकते हैं। दूसरा क्या है बेटा, आप देखो कि बॉडी की जो स्पीड है वो बढ़ रही है। 10 से कितनी हो रही है बेटा, 30 हो रही है। इसका मतलब अगर बॉडी इधर जा रही थी, इधर, तो फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तभी तो स्पीड बढ़ेगी, है ना बेटा। तो यहां पर लिख सकते हैं फोर्स इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अब बॉडी का मोशन किधर भी हो रहा हो, उसी डायरेक्शन में फोर्स है। फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। इसको नोट कर सकते हैं सारे बच्चे। चलो, ऑल ऑफ यू नोटेड, सबने नोट कर लिया होगा। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है, इज अप्लाइड बाय ए फोर्स ऑफ कितना न्यूटन बेटा, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन के फोर्स को अप्लाई किया गया, ठीक है बेटा। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड
10 सेकंड के बाद वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैलकुलेट करनी है। इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट से शुरू कर रही है तो 10 सेकंड बाद बॉडी की क्या वेलोसिटी होगी, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। मैंने आपको बोला था इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। सब लोग सॉल्व करेंगे इसको। चलो सबने सॉल्व कर लिया होगा। लेट अस सी। देखो मास जो है वो कितना है बेटा, 10 kg, और फोर्स कितना लगाया है, 10 न्यूटन, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी इज 10 सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ फोर्स कैन बी रिटन एज m ऑफ v माइनस u अपॉन डेल्टा टी। इस फॉर्मूले से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो यहां से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके F इक्वल टू ma से भी कर सकते हैं, ये एक्सेलरेशन ही है। तो फोर्स इज 10, मास इज 10, है ना बेटा। हाँ, और अपना v क्या, व्हाट इज v, v इज पता नहीं, u 0 है, और डेल्टा t कितना बेटा, 10 सेकेंड। तो ये कट गया, तो v इक्वल टू क्या रहा बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है बेटा, इसको नोट कर सकते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता रहा हूं, आराम से सारे बच्चे नोट कर सकते हैं। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो बॉडी ऑफ मास 10 kg है, उस पर 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर इट ट्रेवल्ड 40 मीटर। अगर ये 40 मीटर चल जाती है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी ट्रेवल कैलकुलेट करनी है। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है बेटा, चलिए तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो सबने सॉल्व कर लिया होगा। बॉडी का मास जो है वो 10 kg है, और बॉडी पे फोर्स लगा 50 न्यूटन। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0। फाइनल अपने को पता नहीं, इस बार अपने को टाइम इंटरवल भी नहीं दिया हुआ है। वी आर नॉट हियर विद द टाइम इंटरवल। तो जब भी टाइम इंटरवल नहीं दिया हुआ होता और ये सब पूछा होता तो अपने को वो जो पहला फॉर्मूला है ना, F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, वो फॉर्मूला पिक्चर से हट जाता है। क्या लगाएंगे अपन, देखना ध्यान से, व्हाट वी विल सॉल्व। अब अपने को पता है कि फोर्स जो है वो ma होता है, ये बात अपने को पता है। तो फोर्स 50 है, मास 10 इंटू ए, तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये उस बॉडी का एक्सेलरेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन है उस बॉडी का। ठीक है बेटा। नाउ अब आपको पता कि आपको क्या निकालना है, v निकालना है। आपको s दिया, यू आर हियर विद द s इज 40 मीटर। तो अब अपने को पता थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा। नाउ व्हाट इज v, आई डोंट नो। व्हाट इज u, 0 इक्वल टू 2। a कितना है बेटा, 5 है, और s कितना है, 40। तो v स्क्वायर इक्वल टू 400 आ गया। तो v विल बी व्हाट, 20 मीटर पर सेकेंड। ये तो इस तरह से अपने को फॉर्मूले को, जो दोनों फॉर्मूले उनको अलग अलग तरीके से यूज करना होगा। समझ रहे बेटा, ध्यान से देखो, सारे बच्चे नोट कर लो इसको आराम से। अब अगला क्वेश्चन देते हैं। तो इसी तरह से कोई भी फॉर्मूला F इक्वल टू ma, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता जाएगा। देयर विल बी नो वरीज, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है, ए बॉडी of mass equal to 10 kg is traveling with 100 meter per second, is brought to rest by applying brakes। है ना, बॉडी की जगह पर लिख देते हैं कार। कार 10 kg की नहीं, फिर मास ज्यादा लेना पड़ेगा, 100 की मान लेते हैं एक बार। ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है, ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में ऐसा होगा। तो यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड। जो फोर्स ब्रेक लगा रहे हैं ना कार पर, वो अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा।
चलिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो सबने कर लिया होगा। नाउ लेट अस मास जो है वो 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। क्यों? क्योंकि कार को रेस्ट में लाया गया, ब्रेक लगाया गया। अब अपने को टाइम जो है डेल्टा टी 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स, अपना सब मीटर पर सेकेंड में चलता है। ठीक है बेटा। नाउ व्हाट यू टू कैलकुलेट फोर्स। तो यहां से तो अपने को पता, अपने पास सारी क्वांटिटीज है, पहला फॉर्मूला अपना लग सकता है F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। जब टाइम दिया हुआ होता है तो 99% केसेस में F ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। जब टाइम दिया हुआ नहीं होता तब अपने को दूसरे की तरफ रुक करना पड़ता है। तो फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट एंड व्हाट इज मास। मास इज 100 kg, फाइनल वेलोसिटी इज 0 माइनस 100। देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आएगी, डेल्टा टी इज 60। नाउ फोर्स विल बी, फोर्स कैलकुलेट करना है टू कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स विल बी माइनस 60, तो फोर्स विल बी माइनस 1000 अपॉन 6 न्यूटन। अब ये माइनस क्यों आ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने शुरू में बताया था कि जब फोर्स पॉजिटिव आएगा मतलब बॉडी जिधर जा रही है उधर फोर्स लग रहा है, और जब फोर्स नेगेटिव आएगा इसका मतलब बॉडी की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तभी तो फ्रिक्शन तो अपोजिट में लगता है, तभी वो रेस्ट में आती है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो सारे बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन, ए कार ऑफ मास 100 kg is traveling with a speed of 50 मीटर पर सेकेंड is brought to rest by applying brakes in 1000 मीटर। 1000 मीटर बहुत ज्यादा हो जाता है, 100 मीटर में लाना है। तो कैलकुलेट मैं आपको बोल रहा हूं, नॉट दिस टाइम आई एम आस्किंग अबाउट द फोर्स, आई एम आस्किंग अबाउट द रिटार्डेशन ऑफ कार। मतलब कार का जो एक्सेलरेशन है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, चलो सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, गिव इट ए ट्राई। चलो सबने सॉल्व कर लिया, अब देखते हैं अपन कैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो मास जो है वो 100 kg है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितनी है 0, और अब जो डिस्टेंस दे रखा है आपको 100 मीटर। ओके चलो बहुत बढ़िया। और अब आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपन v, u और s को यूज करके a निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन बन गया जब रिटार्डेशन ऑफ कार एंड फोर्स दोनों पूछ लेता हूं, ताकि दोनों सवाल अपने बन जाएंगे, एंड फोर्स। ठीक है बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपने कर लिया होगा तो जिसका रिटार्डेशन आया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो v 0 है, u का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, और 2a कितना बेटा, a इज आई डोंट नो, एंड s इज व्हाट 100 मीटर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन भी माइनस 25/2 12.5 मीटर पर सेकेंड, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट माइनस 25/2। माइनस क्यों है, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। अब फोर्स पूछेगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम। ठीक है, तो मास कितना दिया, व्हाट इज मास गिवन 100 इंटू 25/2, और माइनस में आएगा। माइनस में फोर्स कब आता है, जब बॉडी के जिधर जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये बेटा 50 हो गया, तो जो 125 1250 न्यूटन आ जाएगा। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसको सारे बच्चे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg has traveled 100 meter in 2 seconds starting from rest। पहले रेस्ट पे थी, फिर वो 100 मीटर चल गई 2 सेकेंड में। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट
फोर्स ऑन बॉडी, बॉडी पे फोर्स तो लगाया ही होगा, तभी तो बॉडी मूव की है बेटा, है ना बेटा। चलो, तो सारे बच्चे स्क्रीन पोज करके इसको सॉल्व करेंगे। चलो, कर लिया होगा सबने। लेट अस सी, मास जो है वो 10 kg है और डिस्टेंस कितना है बेटा 100 मीटर, और u जो है वो 0 है और टाइम कितना है 2 सेकंड में ऐसा हुआ है, और पूछा क्या है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, समझ लो। तो अपने को पक्का इसमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, क्या कैलकुलेट, अपने पास आप एक्स v भी नहीं है तो F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी नहीं लगा सकते, तो अपन पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना बेटा 100, u 0 तो पूरा 0, हाफ a पता नहीं, टाइम कितना बेटा 2 सेकेंड, तो 4, तो ये 2, तो एक्सेलरेशन इससे कट जाएगा ये, तो एक्सेलरेशन आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो फोर्स क्या होता है बेटा ma, तो फोर्स इज मास इज व्हाट 10 into 50, तो फोर्स इज 500। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं सर। तो बेटा आज मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करवाए सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर। अगले लेक्चर में, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, अगले लेक्चर में जो जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है दैट वी विल बी सॉल्विंग। थैंक यू वेरी मच।